कंपनियों के बारे में बोला है। सबसे पहले डिम्पी आप बताइए। उसके बाद हमने देखा था कि सरकारी कंपनियों में जैसे ऐसी तेजी आ गई, रुकने का नाम नहीं लेती। और मुझे याद नहीं है कि ऐसी तेजी हमने कभी आरईसी, पीएफसी, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल इस समय कभी देखी है इस तरह की तेजी। ये तो सालों नहीं चलते थे। देखिए, मैं सिर्फ इसमें एक ही लाइन जोड़ना चाहूँगा कि सरकारी कंपनी का डीएनए चेंज हो गया। जो पहले काम कर रहे थे किसी और तरीके से, वो किसी और तरीके की सोच रखने लग गए हैं। उनकी बैलेंस शीट्स ठीक हो गई, उनका काम ठीक हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत बड़ा रोल अपनाती हैं। जिन कंपनीज़ को भी आप अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना, सारी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर है। इनके अंदर अगर है भी तो अलग अलग जैसे ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज देख रहे होंगे आप। देश में 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावा और कौन सी कंपनी है जो इनका स्टेचर रखती है? तो जैसे गवर्नमेंट थोड़ा भी इनके पक्ष में आके पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है या कंपनीज अपनी तरफ से काम करती हैं, तो रिटर्न कुछ इस तरह का आता है। खैर, मैं अपनी पॉइंट को ज़्यादा नोटिस ना करवाते हुए चोपड़ा सर से ज़रा समझना चाहता हूँ, वो कुछ बात कहना चाह रहे हैं इस पर। चोपड़ा सर, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं ज़रा टेक्निकल एनालिस्ट में जाऊँगा। काफ़ी देर हो गई उनसे बात हुए। बहुत सारी कंपनीज के बारे में बात करें। मैं संक्षेप में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट हुआ करता था सरकार का, जो कभी मीट आउट होता नहीं था। इस बजट में बातचीत भी नहीं की गई। हो सकता है जुलाई के बजट में बातचीत की जाए। और अब ज़रूर ये बात कही जा सकती है कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा कुछ सरकारी कंपनियों में, तो वैल्यूएशन थोड़ी-सी जस्टिफाइड है, क्योंकि बहुत अंडर वैल्यूड थी सरकारी कंपनीज़। तो वो वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी था, जो कि अब हुआ है। और आई एम श्योर बीच में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई होंगी कि उनका वर्किंग चेंज हुआ है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हुई है। बट एक और बात जो है, जो अंडर वैल्यूड थी, वो भी कहीं न कहीं या तो रीज़नेबल वैल्यूएशन पे आ गई है, जहाँ पर डिमोनेटाइजेशन के जहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। सीधे तौर पर विजय जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपने देखा है तमाम सरकारी बैंकों, सरकारी कंपनियों के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली थी। उसमें एक इंजीनियर्स इंडिया भी है। इंजीनियर्स इंडिया पे सबसे पहले तो अपनी राय दें, और सरकारी कंपनियों में कोई शेयर आपको पसंद आता है क्या? आप ये सवाल मुझसे? जी विजय सर। देखिए, नो डाउट जिस तरह का रनअप अभी सरकारी कंपनीज ने अक्रॉस द बोर्ड दिखाया, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो पावर यूटिलिटी हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, या एमएमटीसी जैसे शेयर भी हो, जो एकदम से तेजी पकड़ी और कहीं पे पहले बिल्कुल धराशायी बैठे रहते थे। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा तेजी हो चुकी है। थोड़ा सा ब्रीदर लेना चाहिए। अगर यहाँ से 20-30% नीचे अगर स्टॉक्स मिलते हैं तो लीजिएगा। और इसमें भी जो मेरा पसंदीदा क्षेत्र है वो रेलवेज और पावर है। तो इन दोनों क्षेत्रों में यदि नीचे में कुछ मिलता है तो लीजिएगा। आईआरएफसी मुझे बहुत पसंद है। मुझे आरबीएनएल बहुत पसंद है, रेलटेल पसंद है। पावर में पीएफसी अच्छा है, पीटीसी अच्छा है। तो बहुत सारी ऐसी